हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सरोज सिंह। आज हम इस वीडियो में नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है नॉरिश टाइप फर्स्ट क्लीवेज ऑफ एसाइक्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, नॉरिश टाइप रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जो कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स में होता है। नॉरिश टाइप रिएक्शन को 2 टाइप्स में सब डिवाइड किया गया है, जैसे नॉरिश टाइप फर्स्ट एंड नॉरिश टाइप सेकेंड रिएक्शन। यह रिएक्शन रोनाल्ड जॉर्ज रेफॉर्ड नॉरिश के नाम पर रखा गया है। यह रिएक्शन फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीमर्स जैसे पॉलीओलिफिन्स, पॉलीएस्टर, पॉलीकार्बोनेट्स एंड पॉलीकीटोन्स में इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, डिफिनेशन क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप की एडजेसेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है। इसलिए जब कीटोन्स का फोटोकेमिकल एक्साइटेशन होता है तब अल्फा कार्बन कार्बन बॉन्ड का होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। इस पूरे प्रोसेस को नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एसीटोन इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स। मतलब सिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एसीटोन। एसीटोन का फोटोलाइज्ड वेपर एंड लिक्विड फेज दोनों में किया जा सकता है। लाइट एब्जॉर्प्शन के पश्चात N2 स्टार ट्रांजिशन के थ्रू एसीटोन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज के बाद मेथिल एंड एसिटाइल रेडिकल प्राप्त होता है। अब इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। ये एसीटोन है, इसको हम सिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में देख रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि यह एक सिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड है। और यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन वेपर लिया गया है, मतलब जो एसीटोन है उसका रिएक्शन वेपर फेज में किया जा रहा है। तो जब हम एसीटोन को फोटॉन्स की प्रेजेंस में फोटोलाइज्ड कराते हैं तब N2 स्टार ट्रांजिशन के थ्रू एसीटोन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये ग्राउंड स्टेट है और फोटॉन्स की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड O। ये कार्बन के एडजेसेंट ग्रुप है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इन दोनों कार्बन के बीच की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है। और ये एक प्रकार का सिमेट्रिकल कंपाउंड है, मीन सिमेट्रिकल कीटोन्स है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें जब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होने के बाद 2 रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। पहला रेडिकल होता है CH3 मेथाइल रेडिकल और CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटाइल रेडिकल्स। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, देयर आर 2 कंडीशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन में 2 कंडीशन देखने को मिलता है। फर्स्ट कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि 8 रूम टेम्परेचर 2 एसिटाइल रेडिकल्स कंबाइन फॉर्म बाई एसिटाइल। मतलब यदि रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है तब 2 एसिटाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होकर बाई एसिटाइल का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 एसिटाइल रेडिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड क्रिएट करते हैं। फिर ये दोनों एसिटाइल रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर बाई एसिटाइल का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? एट टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस डीकार्बोनाइलेशन टेक प्लेस। मतलब कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, तब के केस में
डीकार्बोनाइलेशन होता है। डीकार्बोनाइलेशन मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप का रिमूवल, कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकलता है। देखिए, ये हो गया एसिटाइल, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप C+O और ये मेथाइल। तो इसका एडजेसेंट कार्बन, ये मतलब अल्फ़ा कार्बन ही होगा। तो यहाँ पर जब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न होता है, मतलब इसमें हम फोटॉन्स डालते हैं तो वो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न होता है, तब जो मिथाइल होता है वो रेडिकल फॉर्म में प्राप्त होता है और जो कार्बोनिल होता है वो बाहर निकल जाता है। मतलब इसमें हम होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं तो मिथाइल रेडिकल फॉर्म में प्राप्त हुआ और कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकल जाता है। मतलब सेकंड कंडीशन में देखा जाए तो अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तो सबसे पहले डीकार्बोनाइलेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये मिथाइल रेडिकल इस फर्स्ट स्टेप में बने मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन हो, मीन्स दो मिथाइल रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर एथेन बना लेते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं और ये बॉन्ड क्रिएट होगा और दोनों आपस में मिलके एथाइन बना लेते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन्स मतलब यह एक अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड है। फर्स्ट केस में हम क्या देखे थे, सिमेट्रिकल कीटोन्स। अब सेकेंड केस में हम देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में क्या होता है, तो देखिए अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में क्या होता है कि बॉन्ड स्प्लिटिंग या बॉन्ड ब्रेकिंग इस प्रकार से होता है कि जनरेट होने वाले दोनों मॉलिक्यूल जनरेट होने वाले दोनों रेडिकल्स मोर स्टेबल प्राप्त हो। तो देखिए, ये हमारा अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका जब हम फोटॉन्स की प्रेजेंस में फोटोलाइज्ड कराते हैं तब यह फोटॉन्स की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसके बाद इनमें होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा दो रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। पहला रेडिकल है एसिटाइल रेडिकल और दूसरा रेडिकल है प्राइमरी रेडिकल। अब आगे देखते हैं। देयर आर टू कंडीशंस, इस रिएक्शन में भी दो कंडीशन देखने को मिलती है। फर्स्ट कंडीशन है एट रूम टेम्परेचर, मतलब फर्स्ट कंडीशन में अगर फर्स्ट कंडीशन में देखें तो ये जो रिएक्शन फोटोलाइज्ड रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, तब क्या होता है, तो देखिए रूम टेम्परेचर के केस में क्या होता है कि जो एसिटाइल रेडिकल्स, मतलब दो एसिटाइल रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर बाई एसिटाइल का निर्माण कर लेते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या होता है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, एट टेम्परेचर ग्रेटर दैन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तब क्या होता है, तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है उस केस में डीकार्बोनाइलेशन होता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकलता है, कार्बोनिल ग्रुप का रिमूवल हो जाता है। तो इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, तो ये मेथिल रेडिकल के फॉर्म में प्राप्त होता है और ये कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकल जाता है। और आगे ये जो मेथाइल रेडिकल होता है इस प्राइमरी रेडिकल के साथ कंबाइन होकर प्रोपेन का निर्माण कर लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।